मुत्तकीन अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात और उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर गुफ्तगू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा सारे के सारे सहाबा बड़ी अज़मत वाले, बड़ी शान वाले, बड़े मकाम वाले हैं। और उन सहाबा में बाज़ सहाबा ज़्यादा अज़मत और फजीलत रखते हैं, और सहाबा में सबसे ज़्यादा मकाम, सबसे ज़्यादा फजीलत, सबसे ज़्यादा अज़मत और सबसे ज़्यादा मर्तबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल अहादीस की कुतब में, तमाम अहादीस की कुतब में मौजूद है। और इस मुख्तसर वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीबी और मोतबर सहाबी का तज़किरा, उसका इहाता नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत सारी इम्तियाजी हैसियतों से दूसरे सहाबा पर मर्तबा, मकाम और फजीलत हासिल है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद सहाबी है जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़, दोस्ती, वफादारी, इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद ही नहीं, बल्कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इब्तिदा से ही, बचपन से ही हुज़ूर के दोस्त थे। चूँकि हम उम्र थे, हज़रत अबू बकर 2 साल हुज़ूर से छोटे थे उम्र के अंदर, तो लिहाजा इब्तिदा से ही हज़रत अबू बकर की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक दोस्ती हो गई थी। और शुरू से ही हज़रत अबू बकर की हुज़ूर से एक रफ़ाक़त थी। तो चुनांचे हज़रत अबू बकर को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्तिदाए उम्र से लेकर इंतहाए उम्र तक इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी हमेशा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त रहे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। आपका ताल्लुक़ इब्तिदाए ज़माना से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम हो गया था। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर एक और खुसूसियत ये थी कि इस्लाम से पहले ज़माना जहलियत के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम ने आकर मना कर दी, इस्लाम ने आकर उनको रोक दिया, फिर वो हराम हो गई, फिर सब ने छोड़ दी। उनके अंदर एक बुत परस्ती भी थी। आम लोग वहाँ पे बुत परस्त थे, अरब के लोग बुत परस्ती करते थे, खुद काबा के अंदर बुत रखे हुए थे। इसी तरह शराब एक आम उनका मशगला था, इसको इस्लाम ने आकर हराम किया तो फिर ये बंद हो गई। तो शराब पीना गोया के पानी की तरह उनके घरों के अंदर शराब आम, और इसको कोई ऐप नहीं समझता था, हर छोटे बड़े सारे पीते थे।
इसी तरह और बहुत सारी बुराइयां थी। सूद का निज़ाम आम था। बहुत सारे ऐसे कबायर, ऐसी बुराइयां जो इस्लाम ने जिसे आकर निजस करार दिया, बुराइयां करार दिया, गुनाह करार दिया, उसे हराम करार दिया। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुरू से ही ऐसे सालेह तबीयत थे, ऐसे नेक तबीयत थे कि ज़माना जाहलियत की बुराइयां इस्लाम से पहले भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में नहीं थी। और हज़रत अबू बकर ने सारी ज़िंदगी इस्लाम से पहले भी कभी शराब नहीं पी और इस्लाम से पहले भी कभी बुत परस्ती नहीं की, बुतों की पूजा नहीं की। यानी कि इस्लाम से पहले ही ये सालेह तबीयत थे, नेक तबीयत थे। और फिर ऊपर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल थी। हुजूर के साथ रहते थे, हुजूर के साथ ताल्लुक़ था, बैठना उठना था। नबूवत तो मिली 40 साल के बाद। तो ये जो 40 साल का अरसा है, तो ये भी हज़रत अबू बकर का हुजूर के साथ गुजरा था। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह फजीलत भी हासिल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, अपने नबी होने का ऐलान किया, तो हज़रत अबू बकर मर्दों के अंदर, बालिग मर्दों के अंदर वो पहले आदमी थे, वो पहले मर्द थे जिन्होंने बिला तात्तुल, बिला चूचरा, बिला किसी सवाल के, बिला किसी तरद्दुद और परेशानी के फौरन कलमा पढ़ लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लिया। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ था, एक ख़ास मोहब्बत थी। और उस ताल्लुक़ और उस मोहब्बत का इज़हार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी फरमाया करते थे, ख़ुद भी इरशाद फरमाते, बार बार हज़रत अबू बकर के बारे में। बल्कि एक सहाबी की हज़रत अबू बकर के साथ किसी बात पर नाराज़गी होगी तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई सख्त बात कह दी, सख्त जुमला कह दिया। बाद में हज़रत अबू बकर को परेशानी हुई कि यह बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सहाबी से कहा कि मैंने जो तुम्हें सख्त जुमला कहा है, मुझे इस पर माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो फिर मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को शिकायत करूँगा। तो एक और सहाबी पास उनके दोस्त बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है, ज़्यादती भी खुद की है और ऊपर से हुजूर को शिकायत भी खुद लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये कौन है? ये अबू बकर है। अगर ये अबू बकर नाराज़ हो गया तो अल्लाह के रसूल नाराज़ हो जाएंगे, अगर अबू बकर खफा हो गया तो अल्लाह के रसूल हमसे खफा हो जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ये फजीलत भी हासिल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या, इस्लाम की तारीख़ का अहम तरीन हिजरत का वाक़या, हिजरत के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस शख्स का इंतखाब किया वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस अहम तरीन सफ़र में, चूँकि वो खुफिया सफ़र था, उसमें एक करीबी तरीन राजदार दोस्त की ज़रूरत थी। एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो इंतहाई करीबी और राजदार हो, जिसके साथ हर किस्म का राज शेयर किया जाए। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हिजरत के लिए हुआ। सारे सहाबा ने फर्दन फर्दन, अकेले अकेले, छुप छुप कर अपने तौर पर हिजरत की। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जब हिजरत का अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया है तो फिर मैं भी हिजरत कर लूँ, मुझे भी इजाज़त दे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अबू बकर ने तुम ठहर जाओ,
तो फिर हज़रत अबू बकर ठहर गए। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर अभी मुझे इजाज़त नहीं मिली, जब मुझे इजाज़त मिलेगी तो फिर इकट्ठे जाएंगे। तो फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह शर्फ हासिल हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत के उस मुश्किल तरीन और उस अहम तरीन सफ़र के अंदर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ शामिल किया। इसीलिए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अपने ज़माना खिलाफत के अंदर, एक बार रिवायात में आता है कि हज़रत अबू बकर का जिक्र करते हुए हज़रत उमर रोने लगे। फरमाया कि अल्लाह अबू बकर पर रहम करे कि अबू बकर के मेरे उम्र के सारी उम्र की नेकियां अबू बकर की एक रात की नेकी के बराबर नहीं है। और वो रात जो उन्होंने हिजरत के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में हुजूर के साथ गार के अंदर गुजारी, उस एक रात की नेकी, वो एक रात की नेकी उम्र की सारी उम्र की नेकियों से ज़्यादा वज़नी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार अपने हुजरा मुबारक के अंदर तशरीफ़ फरमाए और हुजूर चांदनी रात है, चांद चमक रहा है, रात का वक़्त है, और हज़रत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी मेरी गोद के अंदर सर रख के लेटे हुए हैं और चांद की तरफ देख रहे हैं। और मैंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां होंगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, उमर की नेकी है। तो हज़रत आयशा परेशान हो गई, वो कहती है मेरा ख्याल था कि मेरे अब्बा अबू बकर का नाम लेंगे। तो हज़रत आयशा ने पूछ ही लिया कि फिर मेरे अब्बा की नेकियों का क्या होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, तेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां उसकी क्या बात करती है, उसकी तो एक नेकी उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियों से बारी है। उसने तो जो एक रात मेरे साथ हिजरत में गुजारी, एक रात, 3 रातें गुजारी थी, लेकिन उसकी एक रात की नेकी उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियों से ज़्यादा वज़नी। हज़रत उमर कहा करते थे कि अबू बकर, मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले लो, लेकिन जो हुजूर के साथ तुमने हिजरत में एक रात गुजारी है ना गार में, वो मुझे दे दो। ऐसा मकाम अल्लाह ने हासिल, ऐसा मकाम दिया हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उमर का जनाजा पड़ा है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हम जनाजे में दुआ का मांग रहे थे, खड़े थे, हज़रत उमर के लिए दुआएं कर रहे थे, सारे सहाबा खड़े थे। तो एक आदमी आया और मेरे कंधे पे आके उसने हाथ रखा और हाथ रख के कहने लगा, ऐ उमर, अल्लाह तुझ पे रहम करे, मुझे उम्मीद है कि तू अपने दोनों साथियों के साथ दफनाया जाएगा, इसलिए कि मैं अक्सर हुजूर की ज़ुबान से यह सुनता था कि मैं गया, अबू बकर और उमर गए, मैं यहाँ गया, अबू बकर और उमर गए, मैंने ये काम किया, अबू बकर और उमर ने किया, हम वहाँ दाखिल हुए, मेरे साथ अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं वहाँ से निकला, मेरे साथ अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। हुजूर हमेशा ये कहते और मैं हुजूर से ये सुनता था और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं के साथ दफनाए जाओगे। तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन है। जब मैंने देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने कुरान करीम की आयत भी पढ़ी है, उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि हज़रत अबू बकर को और कोई भी फजीलत न हासिल होती तो ये ही फजीलत उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अफजल होने के लिए काफ़ी थी कि हिजरत की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कुरान करीम के अंदर उसका नक्शा खींचा है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस कौल को जिक्र किया है कि जब दुश्मन सर पे पहुंच गया तो हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, दुश्मन तो सर पे पहुंच गया है, अगर उसने हमें देख लिया तो नुकसान पहुंचाएगा। तो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को इरशाद फरमाया कि अबू बकर, परेशान ना हो, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि हमारे साथ अल्लाह है। और हदीस में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर, तेरा क्या ख्याल है उन 2 आदमियों के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह, कि हुजूर ने अबू बकर को अपने साथ अल्लाह की मायत में इकट्ठे शामिल किए।
बल्कि हदीस में आता है कि इंसान को वहीं पे दफनाया जाता है जिस मट्टी से उठाकर उसका खमीर गूंद के उसको बनाया गया है, इंसान वहीं पे वापस दफन किया जाएगा, वहीं पे उस मट्टी को वहीं पे दोबारा लुटाया जाता है जहाँ से उसको उठाया गया। और फरमाया कि मेरा अबू बकर और उमर का खमीर एक ही मट्टी से उठा। और हिजरत की रात हज़रत अली को हुज़ूर ने फरमाया कि अली तुम मेरी जगह पर लेट जाओ, और ये मेरे पास लोगों की अमानतें हैं जो लोगों ने मुझे दी हैं, जब वो आएंगे तो उनको ये अमानतें उनके हवाले कर देना। और किसी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा है कि लोगों की अमानतें, दुनिया की अमानतें अली के हवाले कर दी। हुजूर ने दुनिया की अमानतें अली के हवाले कर दी और अल्लाह ने अपनी अमानत अबू बकर के हवाले कर दी। और ये शर्फ हज़रत अबू बकर को हासिल है कि हिजरत की रात हुजूर को अपने कंधों पे उठाया। ये सिर्फ हज़रत अबू बकर को एजाज़ हासिल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर के कंधे पे सवार हुए। बेशुमार हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि मुझ पर माल खर्च करने में और मेरे साथ वफादारी और मोहब्बत करने में जितना एहसान अबू बकर का है और किसी का नहीं। और एक रिवायत में आता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों के तमाम एहसानात का बदला दे दिया है, अलबत्ता अबू बकर के एहसान का बदला मैं नहीं दे सका। क़यामत के दिन अल्लाह इसके एहसान का बदला देगा। और कैसी मोहब्बत थी। आपने एक हदीस रिवायत आती है, मस्जिद नबवी के अंदर आपने फरमाया कि ये जितने पहले लोगों के दरवाजे यूँ मस्जिद थी और इर्द गिर्द लोगों के घर थे और उनके दरवाजे मस्जिद के अंदर खुलते थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे दरवाजे बंद कर दो, अबू बकर का दरवाज़ा खुला रहना। सारे लोगों के दरवाजे मस्जिद से बंद कर दो, जिसने भी आना है वो अपने घर से निकल के मस्जिद के दरवाजे से ऊपर से आए। अब मस्जिद के अंदर किसी का दरवाज़ा न खुले मस्जिद के सेहत में सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा मस्जिद में खुला रहेगा। और दो ही दरवाजे खुलते थे, एक हुजूर का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था, एक अबू बकर का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोज़ा मुबारक को, वो आज भी रियाज़ुल जन्नत जो लोग वहाँ पे गए उन्होंने देखा होगा, सब्ज़ कालीन बिछे हुए हैं, वो जन्नत का टुकड़ा फरमाया है। आपने हज़रत आयशा के हुजरे को जन्नत का टुकड़ा फरमाया है। और उसी जन्नत के टुकड़े के अंदर जिसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है और क़यामत के दिन इसी रूए ज़मीन के इस टुकड़े को उठा के जन्नत में शामिल कर दिया जाएगा। ये रूए ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा है जहाँ के अल्लाह के नबी दफन है, जहाँ अल्लाह के नबी का खमीर उठा, जहाँ हुजूर को दफनाया गया, वो जन्नत का टुकड़ा है। उस जन्नत के टुकड़े में हज़रत अबू बकर भी हुजूर के साथ दफन है, हज़रत उमर भी हुजूर के साथ दफन है। और एक बार हज़रत हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, एक सहाबी रिवायत करते हैं कि आपके दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ था, बाएं हाथ में उमर का हाथ था। और आप ये मस्जिद में तशरीफ़ लाए, सहाबा बैठे थे, सहाबा ने देखा कि हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने दोनों के हाथ पकड़ के ऊपर किए, कहा कि देखो इसी तरह क़यामत के दिन हम जन्नत में दाखिल होंगे, इसी तरह क़यामत के दिन हम उठाए जाएंगे कि मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर का हाथ। तो क्या रफ़ाकत थी कि नबूवत से पहले भी सारी ज़िंदगी हुजूर के साथ गुजारी, नबूवत के बाद भी सारी ज़िंदगी हुजूर के साथ गुजारी, मरने के बाद क़यामत तक भी सारी ज़िंदगी हुजूर के साथ सोए हुए। बेशुमार हदीस है। मैं आपको वाक़यात किस्से कहानियाँ नहीं सुना रहा या मैं तजज़िया और तबसरे की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन और रिवायात जिक्र कर रहा हूँ। तो अफजल सहाबा, अफजल बशर बादल अंबिया, जितने भी नबी 1,24,000 नबी आए, उन तमाम नबियों के बाद कायनात में सबसे अफजल इंसानों में अबू बकर। एक औरत आई, उसने आकर हुजूर से किसी मसले की कोई बात दरियाफ्त की। हुजूर ने उससे अर्ज किया कि तुम बाद में आना, तो फिर किसी वक्त आना। तो उस औरत ने अर्ज किया, रसूलल्लाह अगर मैं वापस आऊँ और आपको ना पाऊँ
उसकी मुराद यह थी कि अगर आपकी वफात हो गई और आप मुझे ना मिले तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तो हुजूर ने फरमाया कि कहीं ना जाना, अगर मैं तुझे ना मिलूँ तो वापस आए और मुझे ना पाए तो अबू बकर के पास आ जाए। एक बार किसी कबीले के सुलह कराने के लिए जिरगा हुआ, तो किसी कबीले के सुलह कराने के लिए हुजूर तशरीफ़ ले गए। तो हुजूर ने अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर, अगर मुझे देर हो जाए तो मेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ा दे। और मशहूर रिवायत है कि बीमारी की हालत में जब हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमार थे और दो लोगों के सहारों पे कंधों पे हुजूर तशरीफ़ लाते थे मस्जिद में, तो उस बीमारी की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खुद हुक्म फरमाया कि मुसल्ले पे नमाज पढ़ाओ। सबसे ज़्यादा एतमाद, सबसे ज़्यादा सहाबा में कुर्ब, सबसे ज़्यादा मोहब्बत, बल्कि मैंने हदीस की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं किसी को अपना दोस्त बनाता, अल्लाह के बाद अगर किसी को अपना दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो इस्लाम में मेरे भाई हैं, वो मेरे सहाबी हैं। अगर किसी को अल्लाह के बाद मैं दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरी एक लश्कर के साथ हुजूर ने रवानगी की, मुझे एक लश्कर के साथ भेजा। जब मैं वापस आया तो मैंने अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? फरमाया आयशा। फिर फरमाया नहीं, मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? फरमाया अबू बकर। फरमाया फिर उसके बाद महबूब कौन है? फरमाया उमर। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेशुमार और भी बेशुमार है, ये कुछ चंद एक मिनट की बात नहीं है कि उनकी ज़ात ख़त्म हो गई, नहीं। ये तो वो लोग हैं कि मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, कुरान तो बाद में आया, और ये तो वो लोग हैं कि जिनके तज़किरे तौरात में भी थे, इंजील में भी थे। अभी वक्त नहीं है इस मौजू की तरफ जाने का कि राहिबों ने हज़रत अबू बकर को देख के इस बात की तस्दीक की, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो वहाँ पादरियों ने इस बात की तस्दीक की कि ये वही लोग हैं कि जिसकी निशानियाँ हमारी किताबों के अंदर मौजूद हैं। और हज़रत अबू बकर को देख कर भी राहिबों ने शाम के सफ़र में देख कर इस बात की तस्दीक की कि ये आखिरी नबी का सहाबी होगा, उसका साथी होगा। बल्कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश, मुल्ला अली कारी की यह रिवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की जब पैदाइश हुई ना, तो उनकी वालदा जिक्र करती है एक बार उनके वालिद से कि तुम तो सफ़र पर थे, लेकिन जब ये बेटा पैदा हुआ ना तो मैंने 4 आवाज़ें सुनी। उनके अंदर एक आवाज़ यह थी कि तुम्हें जो कह रहे हैं वो सच्ची बात कह रहे हैं। दूसरी आवाज़ यह थी कि तुम्हारा जो बेटा है ना, इसका नाम, ये तुम्हारा बेटा अतीक है, यानी जहन्नम से इसको आज़ाद किया गया है। और तीसरी बात यह थी कि तुम्हारा जो बेटा है ना, इसका नाम अर्श और आसमान वालों ने सिद्दीक रखा है। और चौथी बात यह थी कि एक नबी मोहम्मद आएंगे, ये उसका साथी होगा। ये मैंने पैदाइश के वक़्त ये मैंने 4 बातें सुनी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर मौजूद है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में फरमाया कि ये जो अबू बकर है ये जहन्नम से आज़ाद किए हुए लोगों में से। और फिर अशरा मुबशरा में भी है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने अशरा मुबशरा में भी है कि अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत, उस्मान फिल जन्नत, अली फिल जन्नत। 10 सहाबा को अल्लाह ने ज़िंदगी के अंदर जन्नत की बिशारत दी। तो कितने फ़ज़ाइल हैं, कितनी फजीलतें हैं। ये सारी बातें ना होती तो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में, आपके रोज़ा अतहर में आपके साथ दफन होना कोई कम सआदत नहीं थी। ये कोई कम सआदत नहीं है। उस रोज़ा मुबारक में जिसमें हज़ारों बार जिब्राइल उतरे, उस हुजरा मुबारक में जिसके बाहर जिब्रील भी बाअदब खड़े होते थे और इजाज़त लेके अंदर दाखिल होते थे, उस हुजरा मुबारक में जिसमें वो इज़राइल जब आए रूह के लिए तो वो भी बाहर खड़े हो गए और उन्होंने भी इजाज़त ली और उन्होंने कहा कि कोई इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मुझे इजाज़त की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये वो मकाम है कि यहाँ जाने के लिए मुझे इजाज़त की ज़रूरत है।
उस हुजरा मुबारक में जिस पर अल्लाह की सबसे ज़्यादा रहमतें बरसती हैं। आज भी जिस पर अल्लाह की रहमतों का मंबा मलजा और मावा है, जहाँ पर अल्लाह की रहमतें मुसलसल बरस रही हैं, जहाँ पर हज़ारों कुदसी फरिश्ते अल्लाह के रोज़ा मुबारक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर सादत समझ के उतरते हैं। आज भी सारी दुनिया के लोग हुजूर के रोज़ा मुबारक को एक बार देखने को सादत समझते हैं, लोग तरसते हैं। उस रोज़ा मुबारक में आज भी अबू बकर और हुजूर के साथ सोए हुए हैं। कैसी रफाकत है कि क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे तो उसी रोज़ा मुबारक से हुजूर उठेंगे, वहीं से अबू बकर उठेंगे, वहीं से उमर उठेंगे। और हुजूर ने फरमाया एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर का हाथ होगा, और इसी तरह हम हशर के मैदान में जाए। और अल्लाह के नबी ने एक बार अबू बकर से फरमाया, जन्नत की बात हुई, जन्नत का कोई तज़किरा आ रहा था कि रिवायत में आता है, तो अबू बकर फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता मैं भी आपके साथ जन्नत में दाखिल होता। तो फरमाया, अबू बकर, अंबिया के बाद इंसानों में तुम सबसे पहले शख्स होगे जो जन्नत में दाखिल होगे। तो अफजलुल बशर, अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा मर्तबा हज़रत अबू बकर का, जन्नत में सबसे पहले दाखिला हज़रत अबू बकर का। तो इतने बड़े सहाबी, इतना मर्तबा और मकाम, इतनी शानें और अज़मतें, तो ऐसे सहाबी के बारे में दिल में कुदूरत रखना भी कुफर है। ऐसे सहाबी के बारे में कोई ऐब जोई करना भी कुफर है। ऐसे सहाबी को बुरा भला कहना भी कुफर है। ऐसा नेक आदमी, और यहाँ तो किसी पीर के कुत्ते को गाली निकाल दें तो लोग गुस्से हो जाते हैं कि जी ये फलां हज़रत का, ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का, ये हज़रत अली हजवेरी का, ये फलां पीर का, ये फलां बुजुर्ग का, ये हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का, ये हज़रत जुनैद बगदादी का। कुत्ता मिल जाए तो लोग उसके पाँव चूमने शुरू कर देते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत पे कुर्बान जाइए, जिसको अल्लाह के नबी ने अफजल कहा, जिसको अल्लाह के नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, जिस पर अल्लाह के नबी ने सबसे ज़्यादा एतमाद किया, जिसको अल्लाह के नबी ने हिजरत के लिए, हिजरत के सफ़र के लिए अपने साथ ले जाना पसंद किया। अबू बकर, उस्मान भी मौजूद थे, हज़रत उमर भी मौजूद थे, हज़रत अली भी मौजूद थे, और भी सारे सहाबा मौजूद थे। लेकिन सफ़र हिजरत के लिए इंतखाब अबू बकर का हुआ। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। और हज़रत अबू बकर वो आदमी है जिनको आसमान से फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने सलाम भेजा है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक